गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल 9 सेक्शन पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है कि मैं आपको NMMS की तैयारी करा रहा हूं, यानी कि नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप। और ये बच्चों मैं जो अभी बता रहा हूं ये आए हुए प्रश्न हैं। ये जान लीजिए बच्चों, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि जो ठीक इसके लास्ट ईयर का 2022 का पेपर है उसके एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना उनकी है जो कि पिछले वर्ष आए हुए हैं। ठीक है, और आप देखिएगा यही प्रश्न रिपीट होकर हर एक बार आए भी हुए हैं, कई वर्ष आए हैं, हल्के बदल के आए हैं, लैंग्वेज उसके बदल के आई हुई है। ठीक है, तो आइए आज हम प्रश्नों को जानें। इसके ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट बना रखे हैं। नागरिक जीवन का आज मैं बताने जा रहा हूँ, सिविक्स का बच्चों 2 पार्ट ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं। ये 3rd पार्ट बनाने जा रहा हूँ जिसमें महत्वपूर्ण हम 25 प्रश्नों को आज देखेंगे और मैं साथ में आपको भी समझाऊंगा भी। ठीक है बच्चों, तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए 2015 में आया हुआ है। तो बच्चों देखिए, हमारा जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त, आपको ठीक पता है, ठीक उसके एक दिन पहले, ठीक है, 12 बजे के पहले इनको आज़ादी दी गई और 12 बजे के बाद हमें आज़ादी दी गई। ठीक है, तो इसलिए जो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 52, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? ठीक है, ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53, किसी प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा है? ठीक है, ये है बच्चों 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल हों या हमारे राष्ट्रपति हों या प्रेसिडेंट हों, ठीक है, दोनों की आयु जो है वो 35 वर्ष ही है बच्चों। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लीजिए साथ में। फिर है, भारतवर्ष में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा की जाती है? ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हर एक चीज़ देखिए, अगर कहीं समझ में नहीं आए ऑप्शन तो आप राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति कई लोगों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, आपके महान्यायवादी की भी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज की भी नियुक्ति करते हैं। तो जो कई उत्तरों में राष्ट्रपति का ही आता है बच्चों। ठीक है, दक्षेस का स्थायी कार्यालय है, दक्षेस यानी कि सार्क, जो सार्क कंट्रीज़ हैं, मैंने और वीडियोस में बताया हुआ है, फिर अगर कंट्रीज़ का नाम बताऊंगा फिर लंबा हो जाएगा। तो इसका जो मुख्यालय है बच्चों वो है काठमांडू में। ठीक है, 56 है, हमारे मूल अधिकार हैं। बच्चों हमारे जो मूल अधिकार हैं कुल 6 हैं, लेकिन अगर बोला जाए जब संविधान बना था उस समय कितने मूल अधिकार थे, तो उस समय 7 थे, जैसा यहाँ आपको दिख रहा है, तो आप इससे कन्फ्यूज मत होइएगा। एक जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है। तो कई बार आता है कि इसमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार उसमें दिया रहेगा, तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। फिर है क्वेश्चन 57, किसके सिद्धांत को पंचशील नाम दिया गया? देखिए, जो पंचशील का सिद्धांत है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा ये दिया गया था। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? ये क्वेश्चंस बच्चों रिपीट भी हो सकता है। ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है, इनको मिसाइल, साथ में ये राष्ट्रपति भी बाद में बने, और मिसाइल मैन इसलिए कहा जाता है, इन्होंने मिसाइल की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। वर्तमान समय में योजना आयोग के अध्यक्ष, तो ये बच्चों ये उस समय का था। अब योजना आयोग क्या है? योजना आयोग खत्म करके नीति आयोग बनना है। ठीक है, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा, हमारे PM होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस समय आ सकता है कि इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा आपको श्री हमारे जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो देश के PM हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वही अध्यक्ष होते हैं बच्चों। और इसको ख़त्म कर दिया गया योजना है, तो ये प्रश्न नहीं आएगा। 50 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करता है? ठीक है, तो ये हस्ताक्षर करते हैं हमारे गवर्नर जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक के, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं वो इस पर साइन करते हैं बच्चों। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 61 देखें। क्वेश्चन 61 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें बच्चों जो आयकर है राज्य सरकार नहीं लेती है। आयकर बच्चों इनकम टैक्स होता है, आप इनकम टैक्स का पढ़ते होंगे ना कि इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, तो ये केंद्र सरकार के अधीन होता है ये विभाग। ठीक है, और ये कर, असल में कर लगाए जाते हैं। कर मतलब बच्चों ना, ये मान के लिए टैक्स होता है। अब GST अब आ गया है सब जगह। ठीक है, तो बाकी चीज़ें देखिए एकदम मैच कर रही हैं, लेकिन आयकर जो है वो केंद्र सरकार का है, तो इसमें ये गलत है बच्चों। ठीक है, फिर है 62,
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? देखिए कई बार आया हुआ है, कई बार आया हुआ तो दोबारा आ सकता है। ठीक है, तो ये हुई है बच्चों 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, क्लियर है? अभी देखिए कई प्रश्न आप जानते होंगे या आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप वीडियो पॉज करके देखिए, उत्तर मिलाइए, आपका सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसके बावजूद भी बच्चों मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को आते हुए सवाल गलत हो जा रहे हैं, कोई ना कोई कन्फ्यूज़न हो जा रहा है। तो करना क्या है कि आपको बार बार रिवाइज करना है, अभ्यास करना है। ठीक है, क्वेश्चन 63, इनमें से एक ग्रामीण न्यायालय है, तो ये है पंचायत समिति। भाई जो गांव की समिति होती है, जो पंचायत सरपंच बैठते हैं, जो ग्राम प्रधान के तहत जो बैठाते हैं, तो वो पंचायत समिति होती है। ये जो ग्रामीण न्यायालय, जितने जो लोकल वाद विवाद है, किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा है, तो पंचायत अपने स्तर से निपटा लेती है, तो पंचायत समिति इसका उत्तर है। कौन सी संघीय प्रदेश है? संघीय प्रदेश मतलब है बच्चों यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये सभी देखिए राज्य हैं। दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों। ठीक है, तो कुल इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं बच्चों, याद रखिएगा। फिर है भारतीय संसद बनती है। देखिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संसद के जो हैं आपके 3 अंग माने जाएंगे। ठीक है, आप इस तरह से एक कॉन्सेप्ट मैप भी इसका बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिएगा तो इससे याद रहता है। ये यहाँ पे आप बीच में हमारे राष्ट्रपति जी को कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि संसद के मुखिया कौन है एक तरह से, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तब तक कोई भी कानून बनता नहीं है बच्चों। ठीक है, यहाँ लोकसभा कर लीजिए, यहाँ पर राज्यसभा कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि संसद के जो हैं 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। ठीक है, क्वेश्चन 66, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट बच्चों। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट स्थित है हमारे दिल्ली में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब देखिए रिपीट प्रश्न हो रहा है, और मैंने हमेशा बताया हुआ है कि जब भी आए कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप राष्ट्रपति को टिक करेंगे, लेकिन याद रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, धन विधेयक पेश किया जाता है, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो धन विधेयक बच्चों पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, भेजा जाता है, जो कि इन्हें 14 दिन में लौटाना होता है। तो ये भी कई बार प्रश्न आता है कि जो धन विधेयक है वो उसे राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, तो 14 दिनों तक। ठीक है, और एक और प्रश्न आता है कि इसका निर्णय कौन करता है कि कोई भी विधेयक आया हो, धन विधेयक है कि नॉर्मल विधेयक है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन 69, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो ये अध्यक्ष थे बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, काफ़ी बार आएंगे और इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन 70, सरकार उत्तरदायी नहीं है, किसके लिए नहीं है? लोक वित्त के द्वारा आपके घरों का निर्माण करने के लिए। ये घर का निर्माण अपने खर्च से आपको कराना होगा। जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है, एक कोई भी जिला होता है बच्चों, हम लोग बोलते हैं ना कि अरे डीएम है डीएम। ठीक है, तो यहाँ पर जिला अधिकारी है उस तरह से। ठीक है, जो हमारे आदरणीय डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको कहा जाता है, तो वो जो हैं सर्वोच्च अधिकारी एक जनपद या एक डिस्ट्रिक्ट के होते हैं या जिले के होते हैं बच्चों। ठीक है, और आपको फिर बताना चाहूँगा जो डीएम अधिकारी हैं वो आईएएस का एग्ज़ाम देके बनते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और इसमें इसी तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि आपके बेकार पढ़ाई जाने वाली है, कोई बात नहीं, अभी आप पढ़ते रहिए, आगे क्या बनना है ये कोई नहीं जानता, ये आपकी मेहनत आपको आगे ले जाएगी बच्चों। क्वेश्चन 72, संसद के संयुक्त सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कभी कभी बच्चों आपने अभी देखा ना, संसद है, संसद के 3 अंग हैं, तो इनकी बैठकें अलग अलग होती हैं, इनकी बैठकें अलग अलग होती हैं, लोकसभा की अलग होती है, राज्यसभा की अलग होती है। लेकिन कई मुद्दे ऐसे होते हैं जब दोनों को साथ ले आया जाता है, एक साथ बैठक होती है ताकि वो बिल जल्दी से पास हो जाए। ठीक है, तो ये इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है, देखिए फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है, होता रहेगा 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, तो पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे बच्चों। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रीय वंदे मातरम के रचयिता हैं राष्ट्रगीत जो है हमारा। ठीक है, तो उसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं और बना दूंगा बच्चों।
थैंक यू।